दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। आज मोनू मिश्रा अस्पताल पहुंच गए। उनको डेंगू हो गया, आपने देखा जाते हुए। मैं कहूँगा कैमरे में दिखाए उनको, किसान और शौकत से जा रहे हैं, वो ताबड़तोड़ सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस का अमला चारों तरफ है, वीआईपी जैसे जा रहे हैं, कोई हथकड़ी नहीं लगी हाथ में। और आप देखेंगे वीडियो को पता चलेगा, कहीं से वो बीमार दिखाई दे रहे हैं आपको। कोई डेंगू, उनको लग रहा है कि डेंगू है, अस्वस्थ हैं, कमजोरी है, चारपाई पे लेटे हुए हैं क्या, प्लेटलेट्स डाउन लग रही हैं क्या। चेहरे की रौनक देखिए ना आप। चूंकि मंत्री का बेटा है, चूंकि सत्ता का लाडला है, तो एसी कमरे में अस्पताल में आराम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, व्यवस्था उसको पकड़ना पड़ा। नहीं, पकड़ नहीं लेते, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। पकड़ लिया तो रिमांड पे नहीं लिया पुलिस ने। जब कोर्ट ने कहा रिमांड पे, इनको क्यों नहीं लिया, बाकी सबको लिया आपने, तो व्यवस्था और रिमांड पे ले लिया और अब अस्पताल ले आए इनको। क्या इनके जो डेंगू का परीक्षण है, क्या इनको डेंगू है अथवा नहीं है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए? क्या मेडिकल बोर्ड नहीं बैठना चाहिए इस पे, ताकि पोल पट्टी खुले? कैसे व्यवस्था को ठेंगा दिखाया जाता है। ऐसा लगता है लोकतंत्र जिसे अपराधी नेताओं के सामने बौना हो गया है। आपको नहीं लगता ये खाली ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में चीरहरण नहीं हुआ माताओं बहनों का, ये लोकतंत्र का चीरहरण प्रत्येक दिन हो रहा है इस प्रदेश के अंदर। और अगर उपेंद्र अग्रवाल नहीं होते, सीनियर पुलिस अधिकारी जिनको भी ट्रांसफर किया लखीमपुर खीरी से, तो टैनी का बेटा मोनू गिरफ्तार भी नहीं होता। अभी कुछ अधिकारियों में दम बचा हुआ है, ज्यादातर तो झुक गए, रीढ़ की हड्डी विहीन है। नेताओं ने रीढ़ की हड्डी को छीन लिया उनसे, तो बिल्कुल आटे की लोई हो गए, झुक के सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे पुलिस छोटे अधिकारी क्या करें बेचारे, जब बड़े अधिकारी झुके हुए हैं तो क्या करें। तो मुझे लगता है, कई बार ये लगता है कि क्या फायदा है आईएएस आईपीएस बनने का। इतना पढ़ो लिखो, कंपटीशन दो, यूपीएससी का एग्जाम पास करो, अच्छा फर्जी नकली डिग्री ले लो, अपराध करो, और फिर नेता बन जाओ, और आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी सलूट मारेंगे आपको। आज एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो टैनी साहब है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो इस केस में भी लखीमपुर खीरी के जो कुचलने वाला केस है किसानों को, उसमें भी अपराधी 120 के, उनको एक सलूट मार रहा पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी। मैं चाहूंगा कैमरामैन दोनों चीज दिखाएं, वीडियो भी दिखाएं जिसमें टैनी का लड़का जा रहा है अस्पताल सांस से चलता हुआ बिना हथकड़ी के, और टैनी साहब कैसे सलूट ले रहे हैं एक सीनियर आईएएस अधिकारी से, जो खुद में आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जिनके विरुद्ध आरोप है 120 का। ये व्यवस्था को ठेंगा दिखाना होता है। आपको पता है, जब टैनी साहब मंत्री जी ने जब धमकी दिया था किसानों को कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और वापिस जा रहे थे धमकी देके, और किसानों को जत्थे को देख लिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये उल्टा मुठा दिखाया था, हेल विद यू, आई डोंट बॉदर अबाउट यू। सत्ता मेरे हाथ में है, ताकत मेरे पास है, तुम कौन, किस खेत की कादर मूली हो। ये भाव था उनके पास, और यही भाव आज उनके बेटे मोनू मिश्रा के उसमें था। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद, पुलिस अधिकारी ऐसे जा रहे हैं उनके आसपास जैसे किसी वीआईपी को ले जा रहे हो। कोई हथकड़ी नहीं है, कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही है, सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं ताबड़तोड़, चेहरे पे रौनक है। और मैंने आज ट्वीट किया, उसमें लिखा भी है, चाल देखो, ढाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो। एक गाना है ना, तातड़ तातड़ तातड़, ये जो करता है एक हीरो, वो ही कर रहा था, तातड़ तातड़ तातड़। व्यवस्था ऐसी बौनी हो गई है। अब कई बार लगता है, देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं, संत के चोले में हैं, और जब वो बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं, आंखें बंद करके छत की तरफ देख के ऐसा लगता है मनन कर रहे हों, और बोलते हैं तो लगता है सारा कुछ सच ही बोल रहे हैं। और जब व्यवहारिक रूप में देखते हो आप, गवर्नेंस में जो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसका उलट दिखता है। सब गिव अप कर देते हैं, अपने हैं वो अपराधी नहीं, जो विपक्ष के हैं या गैर हिंदू हैं वो सब अपराधी हैं। बुलडोजर चलेगा वहां पे। टैनी मिश्रा, मोनू मिश्रा पे बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने हैं। चाहे लोगों को मारा है, चाहे कुछ किया, अपने हैं। किसान चाहे 700 मर जाए,
वो अपने नहीं हैं, वो टिकैत को डकैत बोलते हैं लोग। और मजे की बात आज मैं और देख रहा था, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री जी संत हैं, संत के चोले में हैं, लेकिन पिछले 1-2 दिन में उन्होंने कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए थे जिसमें एक विभाजनकारी मानसिकता दिख रही थी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और आज उन्होंने एक बात और कही, ये कल का ट्वीट है कि राम द्रोहियों को भूलना मत। कौन है भी रामद्रोही? यानी आप जो मंदिर की जमीन को बेच दें, राम के नाम को बेच दें, राम के नाम पे रियल एस्टेट का धंधा करें, आप राम भक्त, और बाकी जितना विपक्ष है, विरोधी हैं, वो सब रामद्रोही। ये परिभाषा है आपकी? वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, तारीफ करिए इस पे। ये जो ज्ञान वर्षा होती है ना, आधा अधूरा ज्ञान, अर्ध सत्य जो बात होती है ना, उस पर हंसे या रोए समझ नहीं आता है। अरे एक मुख्यमंत्री कितने बड़ा स्टेचर है, जिनको लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पात्र हैं ये, वो क्या होगा देश का जब प्रदेश का ये हालत बना दिया। तो मैं वापस टहनी मिश्रा के पुत्र मोनू मिश्रा पे आता हूं। मोनू मिश्रा ने के सामने लोकतंत्र ठगा सा महसूस करता है, ठिगना लगता है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठगी हुई, ठिगनी लगती है। सारे IAS IPS अधिकारी ऐसे लगते हैं कि समाप्त प्राय हैं, मृत प्राय हैं, व्यवस्था समाप्त लगती है। अरे हम भी जिलाधिकारी रहे हैं दिलों में, मालूम करिए कहां रहे हैं जिलाधिकारी। कभी ऐसे व्यवस्था को बौना नहीं किया हमने जो आज दिखाई देती है। मजाक बन गया सर। क्यों ना इनका जांच हो, मेडिकल जांच हो कि अस्पताल में वास्तव में डेंगू है, बीमार है ये। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट इसको देखे कि भाई क्या बीमार है ये। अकेले बीमार हो गए डेंगू, ये कितने लोग डेंगू से पीड़ित है जेल के अंदर, और किस डॉक्टर ने रेफर किया, किस प्रशासन ने इनको अस्पताल में लाने का निर्णय लिया। सब निलंबित होने चाहिए वो लोग, सबकी जांच होनी चाहिए। क्यों उन्होंने सिस्टम को पराजित कर दिया, ये मुद्दा है। अच्छा बताइए, आप मेरे से इत्तेफाक करते नहीं करते? आपको मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? जब मैं बातें करता हूं तो आपको मेरी बातें समझ में आती हैं अथवा नहीं आती है? अगर आती हैं मेरी बातें तो बताओ ना लोगों को। वो मैं रोज बोल रहा हूं, एक बात को, एक इश्यू को रोज उठाता हूं मैं, मुद्दे को। और हो सकता है सरकार जाग जाए, सरकार शर्मिंदा हो जाए, लेकिन सरकार तो केवल चुनावी मोड में है। सरकार को न्याय व्यवस्था, सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है दूर दूर तक। वोट चाहिए, चुनाव जीतना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। भाड़ में जाए लोक कल्याण। और अभी पिछले 24 घंटे में 15,000 डेंगू के केस, 15,000 कोरोना के केस आ गए, और यूके में 50,000 केस आए। यूके से, यूरोप से ही आता है हमारी तरफ। तो तीसरी लहर दस्तक दे रही है। होश नहीं है अभी, होश आएगा जब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों विचार करिए कि मोनू मिश्रा का मेडिकल जांच होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। क्यों VIP को अलग ट्रीटमेंट मिलता है और कानून गरीब असहाय उसके लिए अलग है? क्यों हमारे बेरोजगार युवा रोज पिटते हैं सड़क पे, जेल जाते हैं, अपराधी मुकदमे होते हैं उन पे, जनसामान्य की FIR नहीं लिखी जाती है, बच्चों का बलात्कार होता है, पीड़ित होती हैं, और एक मंत्री का बेटा VIP ट्रीटमेंट मिलता है उसको। सोचिए, विचार करिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।